Our next chapter is air and weather, right? Air, बेटा, can we see the air? कोई air देख सकता है? No, we can only feel. Can you see the weather? No, we can only feel the weather. Tick the place in which there is air. In a closed cupboard? Yes. In the soil? Right. In the water? Yes. Inside your body? Yes. Inside a brick? Yes. So what does it mean? It means air is all around us and is a part of Earth's atmosphere. Right? एटमॉस्फेयर क्या होता है? जैसे आजकल विंटर है बेटा, तो विंटर में क्या होता है कि हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं. क्यों ओढ़ते हैं? ताकि हमें ठंड ना लगे. और ब्लैंकेट और रजाई हमें बाहर की ठंड से प्रोटेक्ट करता है. सो एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. अब अर्थ की रजाई क्या है? अर्थ की ब्लैंकेट क्या है? एटमॉस्फेयर. तो अर्थ एक एटमॉस्फेयर वाला ब्लैंकेट पहन लेते हैं जिससे कि वो बाहर की जो ज़्यादा हीट या ज़्यादा ठंड अर्थ में एंटर नहीं करती. इट इज़ मीन्स एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड इम्प्योरिटीज सच एज डस्ट एंड स्मोक. अब इसमें एटमॉस्फेयर में क्या होता है? ये कोई कपड़े का नहीं बनता. इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, impurities like dust and smoke, right? It contains 21% oxygen, 78% nitrogen and 0.9% ऑर्गन. ठीक है, इसमें ये गैसेस होती है 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 0.9% ऑर्गन गैस. इन एडिशन इट कंटेन्स वाटर वेपर. गैसेस के अलावा क्या होते हैं? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस. द अर्थ्स एटमॉस्फेयर्स मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन इट. तो जो आपको पता है ना, सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. और वो क्यों, कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर. सो लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ड्यू टू एटमॉस्फेयर. The atmosphere helps to keep the Earth's warmth from escaping into space at night. तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? रात के टाइम पे जो अर्थ की हीट होती है उसको बाहर निकलने से रोकता है, राइट? प्रिवेंट टू एस्केप द अर्थ हीट इनटू द स्पेस. अगर ऐसा हो जाए तो हम बहुत ठंड लगेगी ना. इफ द एटमॉस्फेयर वॉज नॉट प्रेजेंट, the temperature during the day would be more than 110 degrees C and at night it would be freezing minus 173 degrees C. अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन के टाइम कितनी गर्मी होती है ना, 110 डिग्री सी. सब कुछ बॉयल हो जाता, जल जाता. और रात के टाइम टेम्परेचर -173 डिग्री चला जाता और सब कुछ फ्रीज हो जाता है. तो लाइफ पॉसिबल नहीं है ना बेटा. सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट एटमॉस्फेयर. द हायर वी गो अबव सी लेवल, द थिनर द एयर इन द एटमॉस्फेयर बिकम्स. ऑन वेरी हाई माउंटेन्स द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ कंफर्टेबली, राइट? तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो एयर थिन होनी शुरू हो जाती है. थिन मीन्स प्योर होनी शुरू हो जाती है. जो जैसे डस्ट पार्टिकल, ऊपर पॉल्यूशन नहीं होता ना बेटा, डस्ट एंड वाटर वेपर्स, ये स्मोक, ये सब एयर में मिक्स नहीं होता. तो एयर हमारी हल्की हो जाएगी, वेरी लाइट एयर हो जाएगी. और लाइट होने से कि हम लोग उसको ब्रीथ करने में हमें प्रॉब्लम होती है. सो अनकंफर्टेबल, वी विल फील अनकंफर्टेबल, राइट? तो आपने देखा होगा ना, जितना ये माउंटेन्स पे चढ़ते हैं माउंटेनियर्स, सो दे कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. So this is the reason air pressure is very low at the at very high mountains. So they have to carry the oxygen cylinder with them. The atmosphere protects us from meteors as well due to the friction generated between a meteor
and the atmosphere, most meteors burn up before hitting the earth's surface. तो meteors क्या होते हैं बेटा? These are the small matters into the space and they have tendency to enter in the earth and enter into the earth. लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है? वो एक ब्लैंकेट का काम करता है एंड दिस एटमॉस्फेयर डज नॉट अलाउ meteors टू एंटर इनटू द अर्थ. वो क्या करते हैं मिट्योर्स? जैसे अगर वो गलती से कोई मिट्योर अर्थ में एंटर कर जाता है तो इट बर्न्स, राइट? सो मोस्ट मिट्योर्स बर्न अप बिफोर हिटिंग, तो उनमें आग लग जाती है. तो एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है टू एंटर द मिट्योर्स ऑन द अर्थ सरफेस.